हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि इस समय आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके लिए कैसा वो सोच रहे हैं, तो हाउ दे थिंकिंग अबाउट यू। तो ये जो पायल मैंने अरेंज किया है आपके या आपके पर्सन के नेम की इनिशियल ए से लेके एम तक है। तो पायल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं और पायल नंबर 2 एन से लेके जी तक अगर आपके या आपके पर्सन के नेम की इनिशियल है तो पायल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। थैंक यू सो मच। पायल नंबर 1 अगर आपके नेम की इनिशियल या आपके पार्टनर के नेम की इनिशियल ए से लेके एम तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है कि आपके पर्सन अभी इस समय क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। तो यहाँ 6 ऑफ कप्स है, तो आपके लिए बहुत नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, यानी कि आपकी जो मेमोरीज़ थी उनके साथ, यानी आपके साथ जो भी उन्होंने रोमांटिक टाइम बिताया है वो मेमोरीज़ को वो याद करते हैं, लेकिन आपसे वो बहुत डिफेंसिव है। मैं कार्ड्स को क्लेरिफाई ज़रूर करूँगी। आपको वो सोशल मीडिया पे जो है स्टॉक करते रहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो वो जानने की कोशिश उनकी रहती है, कहाँ एक्टिव हो कहाँ नहीं हो, आपको वो सोशल मीडिया पे ज़रूर देखते हैं। यहाँ वर्ल्ड है तो हो सकता है कि आप दोनों में फ़िज़िकल डिस्टेंस हो। मैं सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। 6 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस है। 7 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। जजमेंट है। पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। पेज ऑफ सोर्स। 8 ऑफ वैंड्स है। द हेरोफेंट को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द हेरोफेंट। जस्टिस। टू ऑफ सोर्स। द वर्ल्ड के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द वर्ल्ड के कार्ड को। 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द फूल एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन के करंट थॉट्स आपके लिए क्या है। तो आपके पर्सन आपसे हो सकता है कि आप दोनों में एक फिज़िकल डिस्टेंस हो, यानी आप दोनों का जो रिश्ता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आपकी बातें शायद से नहीं हो सकता है कि आपके पर्सन क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है उसे क्लेरिफाई किया है जस्टिस ने, तो जिससे भी रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा, क्योंकि रेयर केस में हो सकता है कि आपके पर्सन जो है हो सकते हैं कि मैरिड हैं और वो एक लीगली मैटर से गुजर रहे हैं, यानी कि डिवोर्स के थ्रू जो है गुजर रहे होंगे। तो आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं और उनका डिवोर्स हो सकता है, डिवोर्स हो रहा होगा, क्योंकि जस्टिस जो है लीगल मैटर को भी इंडिकेट करता है। और कार्मिक सिचुएशन, यानी कि उनके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, उनके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, यानी आप हो सकते हैं और एक अनदर पर्सन हो सकता है जिससे उनका डिवोर्स हो सकता है कि डिवोर्स चल रहा हो। यहाँ पे द वर्ल्ड के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड्स ने, तो हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में जो है आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, यानी आपका रिश्ता हो सकता है कि ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर चुका है या आपके रिश्ते का एक फेज़ ख़त्म हो चुका है और उसे क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड्स ने। तो आप दोनों के बीच में कुछ आर्गूमेंट ज़रूर हुए होंगे, आप दोनों के बीच में शायद उनका, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड दिख रहे हैं, तो जिनसे भी रेजोनेट करेगा उन्हीं के लिए रीडिंग है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो क्योंकि यहाँ 2 ऑप्शंस भी है, तो आपके या आपके पर्सन के पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर काम है, अगर आपके पर्सन सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई नहीं है, तो ये हो सकता है कि आपके साथ वो मैरिज करना चाहते हैं, एक लीगली मैरिज के थ्रू, यानी कोर्ट मैरिज के थ्रू जो है इस रिश्ते में बंधना चाहते हैं। तो आपकी मेमोरीज़ को वो याद करके जो है बहुत नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, स्वीट मेमोरीज़ को याद करते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, लेकिन आपसे वो बहुत डरते भी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो है ये जो टाइमिंग है, यानी कि ये जो समय है एक रिकन्सिलेशन करने का समय है, एक क्रॉस रोड पे खुद को पाते हैं, क्योंकि रिकॉलिंग है, रिकॉल का जजमेंट ऑलरेडी रिकॉलनेस का होता है, यानी कि जाग जाओ, अवेकनिंग का होता है, जाग जाओ भाई, क्योंकि ये अगर
इस समय डिसीजन नहीं लोगे तो हो सकता है कि ये रिश्ता तुम्हारे हाथ से निकल जाए। तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि अभी वो क्रॉस रोड पे है, वो बहुत आपसे डर रहे हैं, लेकिन वो आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो है बैलेंस लाके इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट करना चाहते हैं। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, आप उनसे कॉल करो, आप उनसे जो है इस तरीके से चुप ना बैठो। वो आपके लिए बहुत जानने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो आपसे, अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो वो आपसे एक जो है ट्रेडिशनल मैरिज के थ्रू या कोर्ट मैरिज के थ्रू जो है जाना चाहते हैं ना, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट वो आपके साथ देखते हैं, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका रिश्ता जो है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। यानी लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में सबसे बड़ा रोल निभा रहा है, जिसके वजह से आप दोनों में थोड़ी थोड़ी लड़ाई झगड़े भी हो जाते होंगे। यहाँ पे फूल है, फूल को क्लेरिफाई किया है द क्वीन ऑफ कप्स ने। तो आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में, अगर आपका रिश्ता ब्रेकअप सिचुएशन से गुजरा है, या आपकी बातें नहीं हो रही है, या फिर आपका रिश्ता जिस भी सिचुएशन में है, लेकिन आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में फिर से इस रिश्ते को रीजनरेट करना चाहते हैं। इस रिश्ते में लीप ऑफ फेथ लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, ये वो जानते हैं। वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत कंपैशनेट फील करते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत एंथुसियास्टिक हो सकती है, केयरिंग हो सकती है, लविंग हो सकती है। तो आपकी कंपनी में आपके प्यार को वो बहुत मिस करते हैं। आपके प्यार को वो बहुत जो है एकदम से उदास हो जाते हैं जब भी वो आपको याद करते हैं, क्योंकि आपका नेचर बहुत मदरली नेचर हो सकता है। आपका नेचर बहुत केयरिंग और हेल्पफुल नेचर, चैरिटेबल नेचर हो सकता है। तो आपकी ऑरा ऐसी है कि वो हील फील करते हैं। आपकी हीलिंग पर्सनालिटी हो सकती है। आप बहुत इमोशनली जो है मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आपकी ऑरा ऐसी है कि वो हील फील करते हैं, एक हैप्पीनेस फील करते हैं, एक रिलैक्स फील करते हैं। ख़ास तौर से हार्ट लेवल पे बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तो चलिए देखते हैं और वो क्या सोच रहे हैं। तो रिलीज़ है, रेजिस्टेंस है, सरेंडर है, एंड जो है डार्कनेस है। तो हो सकता है कि अगर आपके ये एक्स है, यानी आपकी बातें नहीं हो पा रही है इस पर्सन से, अगर आपकी बातें इस पर्सन से नहीं हो रही है, तो वो बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल है। यानी कि बहुत इस रिश्ते में क्या करना है उन्हें कुछ भी पता नहीं है। डार्कनेस है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, और वो सोल के उस सर्चिंग में है, जहाँ डार्क नाइट ऑफ द सोल है, जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं। इस रिश्ते को वो सरेंडर करके जो है आगे मूवमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन जिद्दीपना है, बहुत जिद्दी बने हुए हैं। रेजिस्टेंस है, जिद करके जो है पकड़े हुए हैं, होल्ड करके आपको पकड़े हुए, होल्ड करके रखे हुए हैं। रिलीज़ है, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको होल्ड करके रखे हैं। उन्हें पता है अगर आपके पर्सन मैरिड है तो उन्हें जो है बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। यानी कि उन्हें जो है अपने पार्टनर को वो रिलीज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर वो मैरिड है तो लीगली मैटर से वो गुजर रहे हैं, तो बहुत अपने आप को हारा हुआ फील करते हैं, क्योंकि इधर से भी वो लॉस है और इधर आपका भी वो सिचुएशन है जिस समय उन्हें जो है आपकी तरफ जो है एक एड्रेस करना है, आपकी तरफ बातें करना है, एक रिकॉलिंग है कि कहीं आप उनसे छूट नहीं। ये भी रिश्ता ख़त्म और वो भी रिश्ता ख़त्म, ऐसी अवेकनिंग का टाइम उनके साइड से गुजर रहा है। लेकिन वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, अपने पास्ट को भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, और आपसे भी वो रिकन्सिलेशन नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ भी आपसे वो कॉल मैसेज ज़रूर करना चाहते हैं, इस रिश्ते को होल्ड करके भी रखे हुए हैं, और डिवाइन से जो है प्रेयर कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में कुछ मिरेकल्स कर दे, क्योंकि उनका हार्ट जो है बहुत बहुत वीकनेस से गुजर रहा है। उनका हार्ट बहुत डाउन फील कर रहा है। उनके मैसेजेस देखते हैं, क्या उनके मैसेजेस है आपके लिए, क्या मैसेजेस है। आई नीड यू इन माई लाइफ, आपकी बहुत ज़रूरत है उन्हें अपनी लाइफ में। आई विल बी द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट, ओ माई गॉड। आई वॉन्ट टू मेक यू माई लाइफ पार्टनर फॉर 7 वर्थ, आपको 7 जन्मों का अपना पार्टनर वो बनाना चाहते हैं। आई मिस यू लॉट एंड आई विश यू वुड अंडरस्टैंड, तो बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको। आई वॉन्ट टू डेट यू, तो आपको डेट करना चाहते हैं।
and I want to hug you, and last not a least, you are so special to me। तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं, आप उनके लिए बहुत बहुत स्पेशल हो। तो आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, आपके करंट थॉट्स आपके लिए यही है कि वो आपको पेडलिस्टिक पे बिठा के रखना चाहते हैं, अपनी दिल की रानी बनाना चाहते हैं, अपने दिल के राजा बना के आपको रखना चाहते हैं। आपसे वो अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको वो जताते भले ना हो, लेकिन वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, बिना किसी उम्मीद के आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपसे वो डिवाइनली जो है कनेक्शन फ़ील करते हैं। एक डिवाइनली कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या हो सकता है कि आप दोनों जो है एक सोलमेट कनेक्शन में हो। कहीं ना कहीं एक डिवाइन, एक एंजल्स का आपके रिश्ते पे प्रोटेक्शन ज़रूर है। डिवाइन और एंजल्स जो है आपको इस रिश्ते में एक सोल पर्पस के थ्रू जो है एक दूसरे से मिलाया है। आप दोनों का रिश्ता हो सकता है कि 7 जन्मों का रिश्ता हो, आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स है, तो आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर होगा, जिसे आपने इस वर्थ में भी कंटिन्यू किया है और कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके रंग में रंगना चाहते हैं, बहुत ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते में फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हैं वो, और वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। और डिवाइन से भी यही प्रे करते हैं कि वो आपका जो है रिकन्सिलेशन आप दोनों का हो जाए। अगर आपकी रिकन्सिलेशन नहीं हुई है तो रिकन्सिलेशन हो जाए, क्योंकि वो आपको स्टार के जैसा देखते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत हीलिंग पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी बहुत कंपैशनेट वाली पर्सनालिटी हो सकती है। आपके साथ वो बहुत इमोशनल सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो सकते हो। तो आपके पर्सन के करंट थॉट्स आपके लिए यही है कि वो इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे वो मैरिज के बंधन में बंधना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी ज़रूरत हो, आप उनकी नीड्स हो। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2, अगर आपके नेम की इनिशियल एन से लेकर जी तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है, कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपको लेकर, वो कैसा सोचते हैं अभी इस वक्त, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। जिनके भी नाम के इनिशियल एन से लेकर जी तक है, उनके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन। तो डेविल है, आपसे बहुत हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू हो, तो बहुत ज़्यादा डार्क साइड है, शैडो साइड है, आपको लेकर ट्रस्ट इशू हो सकता है, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, आप बहुत सेंसुअल हो सकते हैं, आपकी जो ऑरा है बहुत पीसफुल एनर्जी है, आपको वो पेडलिस्टिक पे बिठा के रखना चाहते हैं। आप अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ है, आपकी पर्सनालिटी बहुत केयरिंग है, नर्चरिंग है, कंपैशनेट है, आप मल्टी टैलेंटेड हो सकती हैं, जिससे आपके पर्सन बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि बहुत इनसिक्योरिटी है आपको लेकर, क्योंकि आप फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड पर्सन हो सकते हैं, यानी फिजिकली, यानी कि सेंसुअल एनर्जी आपकी बहुत अट्रैक्शन फुल है। लोग आपकी तरफ इजी वे में अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपका नेचर बहुत मदरली नेचर हो सकता है, आपको वो अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, आप एकदम से वाइफ मटेरियल हो सकते हैं या हस्बैंड मटेरियल हो सकते हैं, आपके साथ वो मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली के जैसा देखते हैं, आपसे जो है अपने बच्चे क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपकी एनर्जी ऐसी है, बहुत हेल्पफुल और केयरिंग नेचर होने के वजह से आप दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल है, चैरिटेबल हो सकती हैं। तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव और ऑब्सेसिव हो जाते हैं आपकी तरफ, आपको इस तरीके से क्योंकि आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आप मल्टीपल टैलेंटेड हैं, लोग आपकी तरफ ईजी वे में अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके वजह से आपके पर्सन बहुत ट्रस्ट इशू हो सकता है इन्हें, और आपकी तरफ पॉजिटिव एंड ऑब्सेसिव हो जाते हैं, आपकी तरफ पैशनेट भी रहते हैं बहुत क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है जो आपके पर्सन को जो है थोड़ा सा ट्रिगर देता है। एम्परर है, ओ माय गुडनेस, देखिए एम्प्रेस एंड एम्परर है, तो आपके पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, आपको वो अपना राइट पर्सन समझते हैं। जैसा वो पार्टनर चाहते थे आप बिल्कुल वैसे ही हो, जो उन्हें फुलफ़िल करता है। ये बहुत माइंड से सोचने वाले इंसान आपके पर्सन हो सकते हैं, तो आपको वो ऐसा देखते हैं, आप हार्ट बहुत
नर्चरिंग हो, यानी कि अनकंडीशनल लव आप करने वाले इंसान हो, और ये इंसान जो है माइंड से अपने फ़ैसले लेते हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रक्चर है, स्टेबल हैं और आपके साथ लॉयल है। लॉयल्टी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ जो है एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं, एक घर बनाना चाहते हैं जिसमें वो राजा हों और आप रानी हो। तो इसीलिए वो थोड़ा सा पॉजेसिव फील करते हैं आपकी तरफ, क्योंकि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो। आप दोनों का रिश्ता ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला कनेक्शन हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल है, तो इस रिश्ते में वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ वो काम करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को रीजनरेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपका रिश्ता नो कांटेक्ट या फिर लेस कांटेक्ट या फिर ब्रेकअप सिचुएशन से भी गुजरा है, तो भी इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। एक पैशनेट, एक इमोशनल जो है स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है पास्ट में, अगर आपकी ब्रेकअप सिचुएशन है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। या फिर अभी अगर इस समय नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रहा था, ये अपनी आप की हीलिंग भी कर रहे हैं, तो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आप उनका जो प्यार है आपके लिए बहुत ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। तो इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। तो डेविल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, डेविल क्यों आया है, डेविल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। तो 5 ऑफ कप्स है, तो आपका जो रिश्ता है 5 ऑफ कप्स है, तो इमोशनल लॉस का है, हैंगमैन है, पेज ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, जस्टिस है, एंड जो है एस ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, द एम्परर को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, हैंगमैन को एम्प्रेस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, एंड बॉटम ऑफ द डेक हैज़। तो चलिए देखते हैं, मैं सारे कार्ड्स ज़्यादा इसलिए निकाली हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी मैं आपको दे सकूँ। तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है, मैं सारे कार्ड अरेंज कर लेती हूँ। सोच रहे हैं वो आपकी तरफ, तो वो आपकी तरफ बहुत फियरफुल है, पॉजेसिव है आपको लेकर। हो सकता है कि आपकी बातें इनसे नहीं हो रही है, तो इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल लॉस है। उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्होंने आपको लॉस कर दिया, अगर आपकी बातें उनसे नहीं हो पा रही हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर ब्रेकअप सिचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन हो, लेकिन इमोशनल लॉस फील करें, क्योंकि आप यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी में हो और यहाँ 4 ऑफ कप्स और हैंगमैन है। वो इस रिश्ते पर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, डिसअपॉइंटेड है, आपकी तरफ बढ़ना ज़रूर चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से वो बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं कि वो कुछ इस रिश्ते में कर नहीं पा रहे हैं। और ये भी डर है कि अगर वो आपकी तरफ पहला मूवमेंट वो ले, वो आपसे चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल या मैसेज करो, अगर वो पहला मूवमेंट ले तो उन्हें ऐसा फील होता है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि आप अपनी एनर्जी में हो, आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हो। तो बहुत डिसअपॉइंटेड भी हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ, और रिजेक्शन से भी उन्हें डर लगता है। आपके पर्सन के और क्या है, वो आपको जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अगर उन्होंने पास्ट में कुछ गलती की है आपके साथ, यानी आपका दिल तोड़ा है या किसी भी तरीके से उन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो वो इस रिश्ते में जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे वो मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो। जैसा वो पार्टनर चाहते थे आप बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही आपसे अपने बच्चे क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ की इमोशनल सेटिस्फाइड करने वाले इंसान हो, फिज़िकल सेटिस्फाइड करने वाले इंसान हो, यानी फिज़िकली भी वो आपसे सेटिस्फाइड फील करते हैं और इमोशनली भी वो आपसे सेटिस्फाइड फील करते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, आपकी ऑरा ऐसी है जो उन्हें काम एंड कूल करती है, उनके मेंटल स्टेटस को भी काम एंड कूल करती है, और फिज़िकली भी वो आपसे बहुत फुलफिलनेस फील करते हैं। वो इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, और जो भी उन्होंने गलत किया है आपके साथ, जो भी उन्होंने
सही बिहेवियर आपके साथ नहीं किया है, तो इस रिश्ते में वो जस्टिस लाना चाहते हैं, यानी आपको जो है जस्टिस देना चाहते हैं, जो सही है वो आपके साथ करना चाहते हैं, एक सही एक फेयरनेस के साथ इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। उनका प्यार जो है आपकी तरफ ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन वो कभी कभी डर जाते हैं क्योंकि आप बहुत पैशनेट हो, आप जिस भी फील्ड में काम करते हो या घर पर भी हो, लेकिन आप फुल्ली तरीके से सेल्फ लव की प्रैक्टिस के वजह से हो सकता है कि आप पूरी तरीके से जो हो आपकी एनर्जी वाइब्रेंट हो रही है, आपकी ऑरा वाइब्रेंट हो रही है, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके तरफ कोई भी अट्रैक्ट इजी वे में हो सकता है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, आपकी ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है, लोग इजी वे में आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप किसी भी फील्ड में हो उसे लीड कर सकते हो, आप किसी प्रोफेशनल जॉब में हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, या फिर लीडिंग करना जो है, ड्राइव करना आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत मैनेजेबल पार्टनर आप हो सकते हो उनके। आपको ऐसा वो देखते हैं कि आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत पैशनेट हो, तो ये भी वो जानते हैं कि आपका ब्यूटी, आपकी अट्रैक्शन, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर, आपकी आइडियाज़ जो है बहुत बहुत वो एक्सप्लोर होती है, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपकी तरफ उनका ट्रस्ट इशू हो जाता है कि क्योंकि आपके लिए वो बहुत पॉजेसिव भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कर पाने के वजह से थोड़े से उदास और डाउट और फियर इल्यूज़न है, आपको फैंटासाइज भी करते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं आपके बारे में, उन्हें कोई क्लियरिटी नहीं है, आपसे वो डीपर लेवल का कनेक्शन फ़ील करते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि उनके लाइफ में 2 चॉइसेस हो, यानी कि 2 पार्टनर हो सकते हैं, उनमें से उन्हें एक चुनना हो, जिसकी वजह से उन्होंने पास्ट में आपको छोड़ दिया और अपने, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो दूसरे पार्टनर को उन्होंने चुन लिया, लेकिन आपसे वो डीपर लेवल का कनेक्शन फ़ील करते हैं। आप ही हो जो जिसके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं, आप ही हो जो जिनके साथ वो अपने बच्चे क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी तरफ वो सॉलिडिटी ऑफ़र के साथ आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन स्लोली स्टडी ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो घाई में डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप जो है नाराज़ बैठे हो, अगर आपकी इनसे बातें नहीं हो पा रही, आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या आपका ब्रेकअप सिचुएशन है, जो भी है, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं आपसे, वो लॉन्ग टाइम कमिटमेंट चाहते हैं, आपको एक सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, आपसे वो डीपर लेवल का कनेक्शन भी फील करते हैं। तो अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, तो काम और आपके बीच में उन्हें चुनना है, जिसे वो समझ नहीं पाते कि किसे चुने, तो इसलिए हो सकता है कि आपको उन्होंने पास्ट में जो है, या आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए या वो इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो इमोशनल लॉस को बताती है, तो इमोशनल लॉस बहुत फील करते हैं, उनके डाउट, उनके फियर, बहुत सारे माइंड में जो है निगेटिव थॉट्स भी उनके बहुत सारे चल रहे हैं। तो चलिए कुछ ओरेकल से भी देख लेते हैं। पेशेंस बना के बैठे हुए हैं, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, वो बैलेंस बनाना चाहते हैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, और इस रिश्ते में भी वो जो है बैलेंस बना के आपकी तरफ आना चाहते हैं, फोकस है वो आपकी तरफ, वो नज़र बना के रखे हुए हैं, और अपना उनका प्यार जो है ओवरफ्लो हो रहा है, उनका प्यार जो है आपकी तरफ पूरे नोज़ से ऊपर चल चुके हैं, तो उनका प्यार बहुत बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, इमोशन बहुत ओवरफ्लो हो रहा है आपकी तरफ, तो आपकी तरफ पेशेंस फुल हैं, फोकस हैं आपकी तरफ, इस रिश्ते में बैलेंस बना के आगे बढ़ना चाहते हैं, टाइम लेके आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि वो अभी हील ही नहीं हुए हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल उनके लाइफ में चल रहा है, अनएक्सपेक्टेड वो कुछ मिरेकल्स चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड ही कुछ उनकी लाइफ में ऐसा मिरेकल्स हो जिससे आप दोनों का रिकंसिलेशन हो जाए। तो उनके मैसेजेस क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। यू लिव इन बोथ माई हार्ट एंड माइंड, आप उनके दिल और दिमाग दोनों जगह रहते हो। बाय व्हाट नेम डू यू कॉल आफ्टर मैरिज, तो आपको वो क्या कह के बुलाएंगे मैरिज के बाद। यू नो आई नीड यू, आपकी ज़रूरत है। यू आर वर्दी ऑफ माई लव एंड यू आर द फ्लेवर ऑफ माई लाइफ and you are very precious in this world and not and I want to give a commitment, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं,
क्योंकि आपके साथ जो है एक डीपर लेवल का, एक लवर्स की एनर्जी एक डीपर लेवल के कनेक्शन को बताती है, एक फिजिकल अट्रैक्शन को भी बताती है, लेकिन एक आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ एम्पर और एम्प्रेस है, तो आप दोनों का ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता भी हो सकता है, तो सोलमेट वाला भी कनेक्शन हो सकता है। और एक ऐसा कनेक्शन, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो चाहे भी तो भी आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं हो सकते, ऐसा रिश्ता है आप दोनों का। आप दोनों जो है एक सोल टू सोल कनेक्टेड हो सकते हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। आप दोनों डिवाइनली जो है गाइडेड आप दोनों हो गया, आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, यानी डिवाइन जैसा चाहते हैं आपके रिश्ते में वही प्रोग्रेस हो रहा है। तो बहुत बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन है, आप दोनों का सोल पर्पस हो सकता है इस लाइफ में। तो कुछ ये साउंड जो है बहुत पीसफुल कामनेस वाली साउंड है, जिससे आप भी पीस फील करें और मैं भी पीस फील करूँ। तो अनएक्सपेक्टेड ये आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड जो है ये आपको कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। आपके लिए बहुत इमोशनल हैं, बहुत थोड़े से आपके लिए पॉजेसिव भी हैं, ऑब्सेसिव हैं आपके लिए, लेकिन इंट्यूटिवली आपसे बहुत कनेक्टेड हैं। इस रिश्ते में एक डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो एक लीप ऑफ फेथ लेकर आपके रिश्ते में जो है एक सॉलिड ऑफर के साथ, एक सॉलिडिटी के साथ जो है कमिटमेंट दें आपको, और इस रिश्ते को जो है एक मैरिज तक पहुंचाना चाहते हैं। आप दोनों का हो सकता है कि फिजिकल डिस्टेंस यानी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, तो डिस्टेंस तय करके जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना चाह रहे हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन है, तो डिवाइन जो है आपको आपकी इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके जो है रखे हैं, क्योंकि वो जैसा आपका रिश्ता हो सकता है कि सोल यानी डिवाइन सोल पर्पस के लिए बना हो, इसीलिए डिवाइन जो है जैसे उन्होंने डिज़ाइन किया है वैसे ही आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिए, बाकी चीज़ें किसी और के लिए हो सकती है। तो प्लीज़ अगर आपको ये रीडिंग मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।